सरला अपनी बेटी गुड़िया को लेकर बहुत घमंड करती थी, क्योंकि गुड़िया वाकई में बहुत खूबसूरत थी। एक रोज़ सरला अपने पड़ोसन कमला से बातें कर रही थी। कमला, तुम कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी बेटी तो लाखों में एक है। भले ही भगवान मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं दी, लेकिन सुंदर बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देख सरला, मैं तुझे हमेशा से कहती आई हूँ, धन और सुंदरता, इन दो चीजों पर कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। अरे कमला, घमंड करने के लिए तो सुंदरता भी तो होनी चाहिए। और यहाँ मोहल्ले में किसी के पास है क्या? कमला हमेशा सरला को अपने बेटी की गुणगान करते हुए देखती थी। इससे कमला बहुत परेशान हो गई थी और कमला सरला के घर से निकलते हुए खुद से कहती है, बड़ी आई अपनी बेटी की सुंदरता पर घमंड करने। कल इसकी बेटी किसी के साथ भागेगी ना, तब अकल आएगी। अब देर रात सभी खाना खाकर सो जाती है। करीब रात को 2 बजे जब बबीता को प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए उठती है, तो किसी की खुशफुसाने की आवाज उसे सुनाई देती है। ये आवाजें कहाँ से सुनाई दे रही है? कहीं आत्मा की आवाज तो नहीं? लेकिन ये तो छत से आ रही है। अब बबीता सीधे छत पे जाती है। जैसे ही बबीता छत पे जाती है तो छत का गेट खुला हुआ दिखती है, लेकिन अब भी वो आवाजें आ ही रही थी। लेकिन जैसे ही वो छत का दरवाजा खोल के देखती है तो छत पे उसकी और कोई नहीं, अपनी ननद गुड़िया दिखती है। ये यहाँ, वो भी इतनी रात को। अगर इसे कभी कहे तो दिन में कि जाओ कपड़े ले आओ, तब तो आती नहीं। लेकिन कहीं बेबी, आज तो तुम गिने मरने की कसम खा लो। मैं तो अभी तुमसे शादी कर लूं, लेकिन कुछ समय और रुक, फिर हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत भी अलग नहीं कर सकती। ये क्या था? मेरी ननद को कमला आंटी के बेटे के साथ चक्कर चल रही है। क्या बात है, इस घर की इज्जत और सासू माँ की घमंड गुड़िया ही तोड़ेगी। यही रहो ननद जी, मैं तो चलती हूँ। बबीता को जब पता चलता है कि उसकी ननद की चक्कर पड़ोस की कमला आंटी के बेटे से चल रही है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि बबीता की सास सरला गुड़िया की सुंदरता को लेकर बबीता को बस्ता नहीं मारा करती थी। अब अगले सुबह बबीता सब्जी काटते हुए अपने सास सरला से कहती है, माँ जी, अब से मैं एक बात कहूँ? हाँ बोल, क्या बात है? माँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि अब ननद जी की उम्र हो गई है शादी की, तो लड़का ढूंढना शुरू कर दो। तुम मुझे बताओगी कि मैं अपने राजकुमारी जैसी बेटी की लड़का कब और कैसे ढूंढूंगी? ना ना माँ जी, मैं तो यही कह रही थी कि मेरी राजकुमारी ननद के लिए कोई राजकुमार अब ढूंढ लेनी चाहिए। क्यों ननद जी? इतना सुनने के बाद गुड़िया तो अपने काम पर चली जाती है और बबीता तो ये सब जानबूझकर ही बोल रही थी। अगले दिन गुड़िया अपने दोस्त के घर जा रही हूँ कहकर निकलती है और इधर सरला देर शाम हो जाने पर अपने बहू बबीता से कहती है, बहू, गुड़िया नहीं आई क्या? मुझे तो कह के गई कि अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। अब सुबह से शाम हो गई, अभी तक नहीं आई। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही है क्या? फोन तो बंद आ रही है माँ जी। अब कुछ ही समय बाद कमला की चिल्लाने की आवाज सुनकर बबीता छत से कमला के घर की तरफ देखती है। जिसका डर था वही हुआ, मौज कर दी ननद जी ने। सारा गुमान तोड़ दी सासू माँ की। राजकुमारी बेटी बनी भगोड़ी बेटी। माँ जी,
आराम से। क्या हुआ कि इतना गला फाड़ रही है? अरे ओ, अपनी गुड़िया पड़ोस की कमला आंटी के साथ। अरे क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की नाम ले रही है? और गुड़िया क्या? गुड़िया ने कमला आंटी के बेटे नल्ले से शादी कर ली है। क्या गुड़िया ने कमला के बेटी छपरी औलाद से शादी कर ली? नहीं नहीं बहू, तेरी आंखों से कोई धोखा हुआ होगा। सरला, ओ सरला, ले आज लड्डू खा। आज मेरी बेदिमाग बेटे ने पहली बार दिमाग की काम किया है। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है मोहन ने? तेरी ननद से शादी करके अब तेरी ननद तेरी पड़ोसन बन गई है बहू। अब हम भी रिश्तेदार हुए। क्या बात है, इस बार सोनू ने कोई लायक काम किया है। अरे रख दो वापस बहू लड्डू, मोहल्ले में भी तो बांटना है। तेरी सास तो लड्डू खाने नहीं देगी। अभी की अभी निकल तू मेरे घर से, और कह दी अपने नई बहू से उसकी सरला है और उसके घर से कोई रिश्ता नहीं है। चलती हूँ, घर में बहुत सारा काम है, नई बहू आई है, बहुत सारा रस्म भी करनी है। अब कमला के जाने के बाद बिमला अपने सर पकड़कर बैठ जाती है और अपनी बहू से कहती है, मेरी परवरिश में कोई कमी हो गई होगी जो ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन सच कहूँ तो क्या है उस सोनू में, नल्ला सा सोनू है। कमाना जानता ना, बोलना भी ठीक से जानता नहीं हो, और चला मेरी ननद से शादी करने। अरे उसकी गलती तो है ही, लेकिन मेरी बेटी को भी मेरी इज्जत की ख्याल रखना चाहिए था ना। कहीं का न छोड़ा वो मुझे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सरला को जिस सुंदर बेटी पर गुमान था, आज वो गुमान टूट चुका था। सरला अपनी इस बेटी की हरकत से उस नाराज भी नहीं, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। अगले दिन, माँ, मुझे एक कप चाय पिला दो। तू अंदर किससे पूछ के आई? चल अभी कभी निकल मेरे घर से। आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आप लोगों को उनके बारे में बताती तो आप लोग शादी के लिए हाँ ही नहीं करते, तो इसलिए बिना बताए मैं शादी कर ली। अभी निकल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है। अच्छा माँ, आप तो मुझसे गुस्सा है, लेकिन यहाँ तो मेरी भाभी भी तो है। हाँ हाँ ननद जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहू, अभी का अभी तू इसे निकाल और बोल कि ये मेरे घर में कभी नजर नहीं आए। मैं तो यहाँ आऊंगी, बेटी ना सही, ननद ना सही, पड़ोसन होने की हैसियत से मैं तुम आऊंगी। इतना बोलने के बाद सरला अपनी बेटी की हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देती है। सारे मोहल्ले वाले गुड़िया को देख रहे थे और तभी कमला वहाँ आती है और बोलती है, खबरदार, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया तो। बहू तू चल, तू घर में, सरला से निपट कर आती हूँ मैं। अरे खोल तू दरवाजा, मैं तुझे बताती हूँ, मेरी बहू को घर से निकालती हो। इधर सरला घर आकर फुट फुट कर रोने लगती है। इधर सरला को बेटी को कमला घर पर लेके जाती है। क्यों सरला की बेटी, तेरी माँ को तुझ पर बड़ा ही गुमान था। अब एहसास हो रही होगी उसे कि ज्यादा गुमान करना भी ठीक नहीं है। माँ जी, आप मेरे माँ के बारे में ये सब क्या कर रही हैं? मैं मोहन जी के लिए अपना घर, अपना माँ, सब कुछ छोड़ के आ गई, लेकिन आप कह रही है कि मेरे माँ की गुमान टूटा। माँ, गुड़िया को कुछ भी नहीं बोलो। मैंने खुद गुड़िया के साथ रहने का फैसला किया है और वो अपना घर और अपना इज्जत सब कुछ दांव पर लगा के आई है। लेकिन कुछ भी कह लो, सरला को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा है। पर अगले दिन गुड़िया अपने माँ सरला के घर फिर से जाती है, अपनी माँ को देखने की बहाने। अरे भाभी, मैं चीनी लेने आई हूँ।
एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? बहू बोल दे चीनी खत्म है। चीनी उन्हें नहीं है ननद जी, मैं तो माँ की आवाज़ें सुनने आई हूँ। गुड़िया ने वैसे तो पड़ोस में ही भागकर शादी रचाई थी, क्योंकि वह मोहन को कई सालों से जानती थी और शुरू से ही उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर पर बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। गुड़िया ने भागकर मोहन के साथ तो शादी कर ली थी, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था, क्योंकि कमला अब उसकी माँ सरला से झगड़ा करती थी और उसके गुमान तोड़ने के लिए उसके घर